बिलखसूस रब्बाना यीशु मसीह खुदाए जुल जलाल के इकलौते बेटे जो आसमान से उतरी हुई रोटी है, जो इब्ने आदम इब्ने यज़दा और इब्ने मरियम है, इसराइल की तसल्ली और अल्फा और ओमेगा आन देखे खुदा की सूरत और खुदा के जलाल का परताव है। हम उसी की शुक्रगुजारी के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं, उसके जलाल के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। मुक़द्दस ज़बूर नवीस इस बात को बयान करता है कि ऐ खुदावंद, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ कि तूने मेरी फरियाद सुनी है, तूने मेरी मिन्नत की आवाज़ पर ध्यान और ध्यान किया है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तूने मेरी फरियाद सुनी, चूँकि इसलिए मेरी तरफ तूने कान लगा, मैं उम्र भर तुझसे दुआ करूँगा। और आगे वो इसकी 3 वजूहात बयान करता है। उसकी पहली वजह यह है वो क्यों कर शुक्रगुजारी करता है। ज़बूर 4 में इस बात को बयान करता है ज़बूर नवीस कि आए मुक़द्दसो, सब उसके हुजूर उसकी शुक्रगुजारी करो। और शुक्रगुजारी के हवाले से खुदा के जिंदा कलाम में थस्सलुनीकियों के नाम लिखा हुआ मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत मुबारका में लिखा है कि हर वक्त खुश रहो, हर वक्त दुआ करो, बिला नागा दुआ करो और हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। अब वो 3 बातें जो खुदा के जिंदा कलाम में से आज हम सीखने जा रहे हैं, वो पहली बात कि मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया, मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया। ऐ खुदावंद, इसलिए भी मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े और मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरी जान को रहाई बख्श। खुदावंद रहीम है, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी, वो अल्फा और ओमेगा है। उसका कलाम मौजज़ात से भरा हुआ है। वो बोलता है, उसका कलाम बोलता है। उसका कलाम जब बयान किया जाता है तो उसके कलाम जो तजस्सुम शुदा कलाम, उसके कलाम के वसीले से मौजज़ात वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। अज़ीज़ो, खुदावंद के जिंदा कलाम की इन खूबसूरत आयतों के साथ हम इस बात को सीखते हैं कि ज़बूर नवीस क्यों कर खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहता है। पहली बात, इस बात को हम सीखते हैं कि ऐ खुदावंद, कि तूने मेरी जान को मौत से और मेरी आंखों को आंसू बहाने से बचाया। पहली बात क्या है कि तूने मेरी जान को मौत से बचाया है और मेरी आंखों को आंसू बहाने से बचाया है, इसलिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। और दूसरी बात कि तूने मेरे पाँव को फिसलने से बचाया है। और तीसरी बात, तूने मेरे पाँव को फिसलने से बचाया और मेरी आंखों को रोने से बचाया है। इसलिए मुक़द्दस ज़बूर नवीस इस बात को बयान करता है 17वीं आयत में कि मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाऊँगा और खुदावंद से दुआ करूँगा। मैं खुदावंद के हुजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूँगा और खुदावंद के घर में, उसकी बारगाहों में उसकी शुक्रगुजारी करूँगा। इस शुक्रगुजारी को हम कुछ इस तौर से रसूलों के अमाल में भी देखते हैं। रसूलों का अमाल उसका 10वां बाब और उसकी पहली 6 आयात मुबारका में एक शख्सियत जिसका नाम करनीलियस है, हम उसकी बाबत खुदा के जिंदा कलाम में से इन बातों को सीखते हैं कि करनीलियस ना तो यहूदी है ना मसीही है, बल्कि वो गैर कौम है, वो रूमी है, रूमी सिपाही है। जबकि वो रूमी सिपाही है तो वो क्या करता है, वो रूमी सिपाही है तो क्या करता है कि खुदा से डरता है, खुदा के लोगों से डरता है और ख़ास तौर पर दुआ करता है। और फिर जब वो दुआ करता है तो यहूदियों को खिरायत देता है। एक वक्त तीसरे पहर के वक्त जब करनीलियस दुआ करा था तो आसमान से जिब्राइल अमीन ज़मीन पर उतरे और जिब्राइल अमीन करनीलियस से कहने लगे, आए करनीलियस, आए करनीलियस। करनीलियस डरा कि फरिश्ता मेरे पास आ गया। करनीलियस डरा हो सकता है कि मुझसे कोई खता हो गई। करनीलियस डरा कि हो सकता है कि मुझसे कोई खता हो गई। वो डरा तो उसने कहा, डर कर कहा, आए खुदावंद क्या है। तो खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ करनीलियस, देख तेरी दुआएं और तेरी खिरायत खुदा के हुजूर यादगारी के तौर पर कबूल हो चुकी। तेरी दुआएं और तेरी खिरायत खुदा के हुजूर यादगारी के तौर पर पहुंच चुकी हैं। अजीजों, जब भी हम खुदा के हुजूर झुकते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके मौजज़ात से भरे हुए कलाम को जब हम देखते हैं, सो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंशरे पाक
के 14वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह की एक खूबसूरत शुक्रगुजारी देखते हैं। इसे पेशतर के उस शुक्रगुजारी को हम देखें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में किस तौर से मौजज़ात करते हैं। वो हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना हर लम्हा हर घड़ी मौजज़ात करते हैं। और आज हम 14वें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पाक के 14वें बाब में से इस बात को सीखते हैं। और उसकी 12वीं आयत मुबारका से बहुत बड़ी भीड़ लग चुकी है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी जान की फिक्र करते, हमारे खाने पीने की फिक्र करते। वो राज़िक हैं, वो खालिक हैं, वो मुनज्जी हैं, वो अल्फा हैं, वो ओमेगा हैं। और उसने फिक्र करके शागिर्दों से कहा कि इनके लिए खाने का बंदोबस्त करो। तो शागिर्दों ने कहा कि ऐ खुदावंद इनको जाने दे, हमारे पास इतनी रोटियां नहीं हैं हमारे पास, क्योंकि वो जिस्मानी थे, जिस्मानी बात का ख्याल रखते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके निजात दहिंदा ने कहा कि तुम्हारे पास है क्या? उनमें से एक छोटा लड़का जिसके पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, जिसके पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, वो 2 मछलियां और 5 रोटियां खुदा के हुजूर लेकर आया। और खुदा ने खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने उनको उठाया और शुक्र किया, अपने बाप का शुक्र किया और उनको बरकत दी। जब शुक्र किया तो उनको तरतीब के साथ, लोगों को तरतीब के साथ बैठा दिया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि औरतों बच्चों के अलावा 5000 लोगों ने शेर होकर खाया और 12 टुकड़े उन्होंने खाने के टुकड़ों के उठाए। हालेलुया। खुदा के इस्राएल के लिए हम भरपूर तालियां बजा दें। खुदा का इस्राएल है कि खुदा किस तौर से चाहता है, खुदा किस तौर से चाहता है कि हम अपनी 5 रोटियां और 2 मछलियां जो सिर्फ एक शख्स के लिए काफी हैं वो दे दे, तो खुदा 5000 को खाने पर कुदरत रखता है। खुदा इस तौर से कुदरत रखता है कि सरपत की बेवा के पास सिर्फ थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है, लेकिन जब वो खुदा की शुक्रगुजारी के लिए एक रोटी और थोड़ा सा तेल इस्तेमाल में लाती है, तो जब तक उनकी ज़िंदगी में कार रहा, ना उसके पास आटा ख़त्म हुआ और ना उनके पास तेल ख़त्म हुआ। ये खुदा का शराल है। जो सोजिज़ो आज हम दिल से जान से जब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा हमारे रोटी पर, हमारे पानी पर बरकत देता है। और खुदा के कलाम में खुरूज 23वें बाब की 25वीं आयत मुबारका में लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर और तुम्हारे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे रोटी पर बरकत दूंगा, पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। और जब दिलो